अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते और हर एक वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। आइए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार हमें किसके साथ और कब सेक्स करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में नित्य सेक्स करने की इच्छा रहती है और प्रबल इच्छा होने पर नहीं सेक्स करने पर प्रमेह यानी मूत्र के रोग, नपुंसकता और मेद रोग यानी मोटापा आना। लेकिन बिना बाजीकारक औषधि जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, वह देखें। बिना बाजीकारक औषधि का सेवन किए नित्य सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य में जल्दी बुढ़ापा आता है और शारीरिक कमजोरियां भी आती हैं। सेक्स के लिए वर्जित स्त्रियां संबंधिनी से, शत्रु की स्त्री से, राजा की स्त्री से, मित्र की स्त्री से, शिष्य की स्त्री से, गुरु की स्त्री से, ब्राह्मण की स्त्री से, जो दिमागी रूप से कमजोर स्त्री से जैसे पागल, और चर्म रोग वाली स्त्री से जिसके चर्म रोग आदि हों, महापापिनी स्त्री से, सन्यासिनी स्त्री से, बूढ़ी स्त्री से, गर्भिणी स्त्री से, मलेच्छ जाति वाली स्त्री से, काली करूपा स्त्री से, और जिस स्त्री से परिचित ना हो ऐसी स्त्री से हमें कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। अपने से छोटी उम्र की स्त्री के साथ संभोग करने से हमेशा बल बढ़ता है। शायद इसीलिए लड़कों की शादी उससे छोटी उम्र की लड़कियों के साथ करवाते हैं। अपने से बड़ी स्त्री के साथ संभोग किया जाए तो शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। बूढ़ी स्त्री से संभोग किया जाए तो बहुत ही जल्दी बुढ़ापा आता है। किन किन चीजों का सेवन करके संभोग करना चाहिए? मांस, नया अन्न, दूध का भोजन, घी, उष्ण जल से स्नान और बाजीकारक औषधियों का सेवन करने से तुरंत बल बढ़ता है। बल हरण करने वाली चीजें, सड़ा हुआ मांस, दही, प्रातःकाल का सेक्स और प्रातःकाल सोने से भी बल का नाश होता है। बाजीकारक औषधि जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, वह देखें। किस किस वक्त सेक्स नहीं करना चाहिए? प्रातःकाल, शाम के समय, पर्व दिन यानी कि त्योहार वाले दिन, अमावस्या, एकादशी, आधी रात में मतलब 1 से लेकर 4 बजे के बीच में, और दिन के दोपहर में सेक्स नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर गुरुजनों का स्थान निकट हो, जो खुला स्थान हो, अत्यंत लज्जात्मक स्थान हो, मंदिर के पास जहां कराहना आदि वचन सुनाई पड़ते हो, वहां ऐसी जगह हमें कभी सेक्स नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं हमें किस अवस्था में सेक्स नहीं करना चाहिए। जो अत्यंत भोजन भर पेट खाए हुए हो, जो धैर्य रहित हो, मतलब जिसका मन ही ना करता हो फिर भी सेक्स करना पड़े, जो भूखा हो, जिसके शरीर में कष्ट हो या कहीं दर्द हो, जो प्यासा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, मल मूत्र के वेग के लिए हो, मतलब मल और मूत्र उसका प्रेशर आया हुआ हो फिर भी सेक्स करे, ऐसे स्त्री पुरुष कभी भी सेक्स न करें। मैथुन के लिए आरोग्य स्त्रियां जो मासिक धर्म से हो, काम वासना से रहित हो, मैली कुचैली हो, जिसको हम प्रेम न करते हो, अपने आयु से अधिक आयु वाली हो, अपने कुल से ऊंची कुल वाली हो, या फिर रोगिणी हो, या फिर लंगड़ी लूली हो, या फिर अंगहीन हो जिसकी आंख ना हो, या फिर कोई हाथ पैर ना हो, गर्भिणी हो जिससे द्वेष हो यानी कि नफरत हो, जिसको हम पसंद ना करते हो, जिसके योनि रोग हो, अपने गोत्र की हो, गुरु की स्त्री हो, मित्र की स्त्री हो, या सन्यासिनी हो, ऐसी स्त्रियों से कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। वर्जित स्त्रियों से संभोग करने के दुष्परिणाम। मासिक धर्म वाली से संभोग करने से दृष्टि, आयु और तेज की हानि होती है। इससे लिंग के अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं अथवा उस पे फोड़े फुंसियां भी हो जाती हैं। सन्यासिनी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी अपने गोत्र की पर्व यानी त्योहार के दिनों में प्रातः सायं और भी वर्जित स्त्रियों से संभोग करने से पाप का भागीदार बन के जीवन का नाश हो जाता है और बुरे कामों में चला जाता है। उसकी बुद्धि कभी भी साफ नहीं रहती, हमेशा बुरे ख्याल चलते रहते हैं। गर्भिणी से संभोग करने से जच्चा और बच्चा दोनों का नुकसान होता है। रोगिणी स्त्री से संभोग करने से बल का नाश होता है और उसके रोग भी हमें लग जाते हैं, जैसे कि अगर उसको चर्म रोग हो, खांसी, जुखाम, वायरल बुखार हो तो वो हमें लग जाते हैं। अंगहीन से, मैली कुचैली से जिससे द्वेष यानी कि नफरत हो, और वर्जित स्थानों पर संभोग करने से पुरुष का वीर्य क्षीण हो जाता है और उसका म्लान मन हो जाता है। भूखा, प्यासा, अधिक खाया हुआ, मल मूत्र वेग को धारण किए हुए यानी कि जिसके मल मूत्र का प्रेशर आया हुआ हो, क्रोधित,
और जो अवस्थाएं बताई गई थी उनमें अगर संभोग करे तो मनुष्य का वीर्य की हानि हो जाती है और वात के अनेक प्रकार के रोग होते हैं। रोगी मनुष्य सहवास करे तो सब लीवर के रोग होते हैं, यानी कि लीवर बढ़ना, स्प्लीन के रोग आदि। बेहोशी और मृत्यु तक हो जाती है। प्रातः सायं सेक्स के और आधी रात में सेक्स करने से वात और पित्त के रोग होते हैं। पशु आदि या दूषित योनि और गुदा मैथुन या हस्त मैथुन करने से उपदंश रोग होता है और वात के रोग और शुक्र का नाश और सुख का नाश होता है। मलमूत्र को रोककर सेक्स करे या वीर्य के आने पर उसे रोक दें, उसे पथरी हो जाती है और मल को रोकने से बवासीर हो जाती है। वीर्य को रोकने से अंडकोश में पथरी हो जाती है और इससे नपुंसकता भी आती है। इसलिए जब कभी भी वीर्य आने का हो तो लिंग को दबाकर या कैसे भी करके वीर्य को नहीं रोकना चाहिए। अब जानते हैं सेक्स करने के बाद के कार्य। स्नान, लेप, शीतल वायु, मीठे पदार्थ, शीतल जल, दूध या दूध भी मीठा दूध, कम मात्रा में शराब और भरपूर नींद लेना। अत्यंत मैथुन से हानि। जो बाजीकारक औषधि का सेवन नहीं करते और अत्यंत मैथुन करते हैं उनके निम्न रोग होते हैं, जैसे कि शरीर दर्द, खांसी, बुखार, रेस्पिरेटरी डिजीज, दुर्बलता, पांडु रोग आदि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। बाजीकारक औषधि जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वह जरूर देखें। धन्यवाद।